नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपको कभी टेंशन हुआ है क्या? ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसी सिचुएशन में आपको बहुत कई बार सर दर्द होता है। और सर दर्द कब होता है? बहुत ज़्यादा आपको एक्सर्शन होने लग जाता है, आपको कोई एलर्जी की वजह से सर दर्द हो सकता है, आपको एक पर्टिकुलर एरिया में सर दर्द होता है जिसकी वजह से क्लस्टर सर दर्द बोलते हैं या हेडक बोलते हैं। और साइनस की वजह से भी दोस्तों आपको सर दर्द हो सकता है। उसी तरह से एक प्रॉब्लम होती है जिसको अपन माइग्रेन बोलते हैं। माइग्रेन में भी बहुत भयंकर सिर दर्द होता है। आज इसी माइग्रेन की बात करने वाले हैं। मतलब एक तरफ आपको दर्द होता रहता है जिससे आप बहुत ज़्यादा परेशान होने लग जाते हैं, ना आपका मन लगता है, कोई काम नहीं कर पाते, बिल्कुल भी कंफर्ट जोन में नहीं रहते हो। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको पल्सेटाइल सर दर्द होता है, एक ही जगह पे भयंकर सर दर्द होता रहता है। इस तरह से आपको टाइम पे यदि दवाई नहीं ली तो आपको बहुत तेज लाइट बहुत गंदी लगती है, कोई भी तेज आवाज बोलता है तो भी आपको बहुत तेज खराब लगता है। ऐसी सिचुएशन में आपको वॉमिटिंग सेंसेशन भी होने लग जाता है, मतलब आपको उल्टी जैसा शिकायत होने लग जाती है। और ऐसी समय में आपको कौन सी दवा लेनी चाहिए या कौन सी दवा जनरली डॉक्टर दी जाती है, शायद आपको पता होगा, नेप्रोक्सिन नाम की दवा जनरली इस सिचुएशन में दी जाती है। फिर बात आती है कि कौन सी ब्रांड लें, जो कौन सी अच्छी ब्रांड है या लंबे समय तक काम करे। तो ऐसी ब्रांड में जनरली दोस्तों एक ब्रांड का नाम आता है नेप्रोसिन एसआर। आज इसी दोस्तों नेप्रोसिन एसआर के बारे में आज संपूर्ण जानकारी लेके आया हूं। आपको पूरी जानकारी दूंगा कि जैसे इसको किस किस बीमारी में लिया जा सकता है, हमारे शरीर में जाके ये कैसे काम करती है, इसके कौन से साइड इफेक्ट है, इसके साथ में कौन सी दवा लेनी चाहिए ताकि आपको कोई साइड इफेक्ट ना हो, इसकी कितनी डोज लेनी चाहिए ताकि अपन जल्दी से ठीक हो जाए, इसको लेते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, और मन में कोई सवाल है या कंफ्यूजन है उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको जरूर बोलूंगा, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को, फैमिली मेंबर्स को जितना हो सकता शेयर करें ताकि उनको भी, सभी को दोस्तों दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी मिले। क्योंकि दोस्तों दवाओं के बारे में संपूर्ण जानकारी रहेगी आपको तो आप प्रॉपर दवा लेंगे, प्रॉपर दवा समय पर दवा लेंगे तो आप बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले कि इसको कौन कौन सी बीमारी में यूज किया जा सकता है। तो जब बात आती, सबसे पहले जैसा मैंने बताया, इसको माइग्रेन के दर्द में बहुत ज्यादा यूज किया जाता है और बहुत अच्छे से ये ठीक कर देती है माइग्रेन के दर्द को। उसी तरह से सिंपल सर दर्द होता है उस समय भी इसको यूज किया जा सकता है। पेशेंट को यदि दांत में दर्द है उस समय भी जनरली इसको यूज किया जाता है। बुखार या बॉडी एक है उस टाइम पर भी आपको इसको यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसी तरह से आपको मांसपेशियों में दर्द है उस समय में इसको यूज किया जा सकता है। आपको ऑन्क्योलाइटिक स्पॉन्डिलाइटिस का दर्द है इस जगह पे, जिसको अपन ऑन्क्योलाइसिंग स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं, उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। आपको दोस्तों कमर में दर्द है उसमें भी इसको यूज किया जा सकता है। ओस्टियोआर्थराइटिस में भी यूज किया जाता है जनरली, जिसमें जोड़ों का दर्द होने लग जाता है। रोमेटॉइड आर्थराइटिस में भी दोस्तों इसको यूज करते हैं, जिसमें ये डिजीज होती है ऑटो इम्यून डिजीज। हालांकि ऑटो इम्यून डिजीज इससे ट्रीट नहीं होती, लेकिन ये दर्द और इन्फ्लामेशन को कम कर देता है, जिससे आपको पेशेंट को बहुत रिलीफ मिलता है। दोस्तों ये इन सभी बीमारियों में कैसे यूज होता है, ऐसी क्या खास बात है इस दवाई की जो सभी बीमारियों को ठीक कर रहा है, तो सब मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हमारे शरीर में ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन हो जाता है। इन्फ्लामेशन होने की वजह से सूजन या सर दर्द होता है। चूंकि इसमें जो दवाई है वो नेप्रोक्सिन है, कौन सी ब्रांड में बात कर रहे हैं, नेप्रोसिन एसआर में। जो नेप्रोक्सिन दवा है वो नॉन स्टीरोइडल एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग की कैटेगरी में आता है। ये मेडिकल लैंग्वेज की भाषा है जिसको हम NSAID बोलते हैं। जो क्या करती है, हमारे वो जो बॉडी में रासायनिक पदार्थ बन जाते हैं उन रासायनिक पदार्थ को क्या करता है, धीरे धीरे कम कर देता है, उनको बनने से कम करता है, जिससे पेशेंट को क्या होता है, आराम मिलता है। क्यों? क्योंकि वो रासायनिक पदार्थ सूजन कर रहे होते हैं, जो रासायनिक पदार्थ पेशेंट को सर दर्द कर रहे होते हैं। तो इस तरह से ये निजात दिलाता है इस बीमारी से। फिर इसी में SR एक वर्ड आता है जिसका नाम होता है दोस्तों सस्टेन रिलीज। सस्टेन रिलीज का मतलब ये होता है हमारी बॉडी में जाके धीरे धीरे दवाई को रिलीज करता है और उस जगह पे दवाई पहुंच जाती रहती है लगातार। उस जगह पे जहां पे जो रासायनिक पदार्थ बन रहे हैं वहां पे लगातार वो दवा जाती रहती है। लगातार दवा जाती रहती है तो आपको लंबे समय तक एक ही गोली से फायदा हो जाता है। जैसा कि यदि ये सस्टेन रिलीज दवा पेशेंट लेता है तो दिन की एक ही गोली सफिशियंट है, एक ही गोली लेंगे तो पूरे दिन भर ये
काम करेगी, मतलब 24 आवर्स काम करेगी। अब उसी में आगे दोस्तों इसके साइड इफेक्ट क्या हैं, क्योंकि साइड इफेक्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है, नहीं तो आपको ऐसा लगेगा कि मेरी तो ये दवा काम ही नहीं कर रही, मेरे को कुछ और प्रॉब्लम करने लग गई। तो जब बात साइड इफेक्ट की आती, चूंकि ये दवा जो NSAID कैटेगरी की है, जो मेडिकल टर्मिनोलॉजी है, ये आपको छाती में जलन करेगी, गैस्ट्राइटिस कर सकती है, और जिसकी वजह से पेशेंट को उल्टी आने की शिकायत हो सकती है और पेट दर्द या कब्ज वाली शिकायत हो सकती है। ऐसी सिचुएशन में दोस्तों आपको स्किन रेसेज भी हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों ये सारे के सारे साइड इफेक्ट बहुत नॉर्मल है, बहुत जनरली पेशेंट्स को नहीं ऑब्जर्वेशन में आता है। यदि आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे को साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा है, तो आपको इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके प्रॉपर ट्रीटमेंट लें, ताकि आपको फर्दर कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो या कोई डिजीज की प्रॉब्लम का रूप ना ले। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना चाहिए। अब बात आती है दोस्तों इस दवा के साथ में और कौन सी दवा लें ताकि आपको और जल्दी आराम आ जाए। देखा जाता है जनरली दोस्तों जब माइग्रेन की प्रॉब्लम होती है तो पेशेंट को उल्टी की शिकायत रहती है, और इस दवा को लेने के बाद में भी नोजिया वोमिटिंग की शिकायत रहती है। तो इस दवा के साथ में आप डोमपेरिडोन दवा लेते हैं तो क्या होता है, डोमपेरिडोन क्या करता है, एंटी वोमिटिंग है, मतलब वोमिटिंग को रिड्यूस करता है, वोमिटिंग को होने नहीं देता। तो इस तरह से यदि डोमपेरिडोन आप दवा लेंगे तो आपको ये फायदा मिलेगा, ना तो इसका साइड इफेक्ट देखने में मिलेगा, और जब आपको दवा लेने से पहले माइग्रेन की सिचुएशन में आपको प्रॉब्लम हो रही थी वोमिटिंग की, वो भी नहीं होगी। तो इस तरह से साइड इफेक्ट को भी ट्रीट कर रहा है, और दूसरा उसमें आपको जो प्रॉब्लम हो रही थी बीमारी के साथ में, माइग्रेन के साथ में, सरदर्द के साथ में, वो भी आपको नहीं होगी। तो आप डोमपेरिडोन लेंगे तो आपको वोमिटिंग नहीं हो। अब इस दवा के को कितनी डोज में लेना चाहिए, बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, कोई भी दवा लेने से पहले मरीज का उम्र कितनी है, मरीज का वजन कितना है, उसको कौन सी बीमारी है या किस तरह का प्रॉब्लम है, उसके साथ में कोई दूसरी बीमारी तो नहीं है। वैसे जनरली दोस्तों इसकी डोज 250 से 500 mg दिन में 2 बार ली जाती है, या सस्टेन रिलीज फॉर्म में लिया जाता है 750 से 1000 mg दिन में एक ही बार लेते हैं। लेकिन ध्यान रहे इस दवा को जब लेते हैं तो किस पे डिपेंड करता है कि आपको दर्द कितना है, और दर्द के साथ में कितना सीवियरिटी है, उसकी इंटेंसिटी कितनी, उसकी तीव्रता कितनी, उस पे डिपेंड करता है कि आपको कितनी डोज लेनी चाहिए। इसलिए आप डॉक्टर की सलाह से आप डोज डिसाइड करें, अपना सेल्फ मेडिकेशन ना। दोस्तों इस दवा को लेते समय आपको कौन सी सावधानी रखनी चाहिए, तो जब बात सावधानी की आती है, जैसा मैंने अभी बताया, डॉक्टर की सलाह से ही डोज लें, डॉक्टर की सलाह से ही दवाई लें। इस दवा को आपको खाना खाने के बाद में लेंगे तो आपको गैस्ट्राइटिस की जो प्रॉब्लम है वो कंपैरेटिवली कम होगी। चूंकि ये दवा सस्टेन रिलीज फॉर्म में है तो इस दवा को तोड़ना नहीं है, ना फोड़ना है, नहीं तो वो दवा परफेक्टली काम नहीं करेगी। दोस्तों इस दवा के साथ में आपको क्या करना है, शराब को बिल्कुल सेवन नहीं करना, आपको कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। इस दवा को जब लेते हैं तो प्रेग्नेंट लेडीज और माँ जो बच्चे को दूध पिलाती है उनको ये दवा अवॉइड करनी चाहिए, प्रॉब्लम हो सकती है। दोस्तों यदि इस दवा से आपको एलर्जी है, स्किन रेसेज हो जाते हैं, तो कोई इस दवा को आपको अवॉइड करना चाहिए। कोई दूसरी दवा आपको लेनी चाहिए माइग्रेन के लिए या किसी दूसरे दर्द के लिए। दोस्तों लीवर और किडनी से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम है तो दोस्तों दवा लेते समय डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें कि मुझे लीवर या किडनी से प्रॉब्लम है। जनरली लीवर और किडनी से जिनके प्रॉब्लम होती है उनकी या तो डोज कम कर दी जाती है, या दोस्तों क्या होता है दूसरी दवाई दी जाती है ताकि आपकी लीवर और किडनी को डैमेज ना करें। अब बात करते हैं दोस्तों इसमें कंफ्यूजन्स कौन कौन से हैं, क्योंकि बहुत सारे कंफ्यूजन ऐसे होते हैं जो पेशेंट को जनरली मन में रहते हैं, और वो कंफ्यूजन रहते हैं तो पेशेंट प्रॉपर ट्रीट नहीं हो पाता। जैसा कई बार आता है कि ये इस दवा को लेने से मैं सुरक्षित हूँ क्या। दोस्तों नेप्रोक्सिन दवा आपको लेना सुरक्षित है, इसकी शर्त सिर्फ एक ही है कि डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करना चाहिए, तभी आपको लेना चाहिए। दोस्तों फिर आता है दोस्तों इसमें साइनस के इन्फेक्शन में इस दवा को ले सकते हैं क्या, बिल्कुल ले सकते हैं, फायदा करेगी। लेकिन साइनस के इन्फेक्शन में दर्द और सूजन को कम करती है। इसमें इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए आपको एंटीबायोटिक लेना जरूरी होता है, वो डॉक्टर की सलाह से आपको लेना चाहिए। दोस्तों फिर आता है एक सवाल कि ये दवा आपके खून को पतला करती है कि जी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। खून को पतला करने वाली दवा बिल्कुल अलग होती है। ये दवा नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लेमेटरी है, सिंपली आपकी इन्फ्लेमेशन को कम करता है और आपकी सूजन को कम करता है। तो ये दवा खून को पतला बिल्कुल भी नहीं करती।
दूसरा कंफ्यूजन आता है कि मैं इस दवा को आइबुप्रोफेन के साथ ले सकता हूं क्या? बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। जनरली 2 पेन किलर एक साथ नहीं लेने चाहिए, आपको टॉक्सिसिटी हो सकती है और उसको बहुत सीरियस इफेक्ट होते हैं, तो आपको बिल्कुल भी इस तरह की एक्टिविटी नहीं करनी होती है। क्या इस दवा को गर्भवती मां ले सकती है? कि दोस्तों जनरली इस दवा को गर्भवती महिला के लिए सुरक्षित नहीं माना गया है। गर्भ धारण के लिए आप सोच रहे हैं तो डॉक्टर की सलाह लें, और आपको कोई इस तरह की प्रॉब्लम है तो दूसरी कोई दवा लें ताकि आपको कॉम्प्लिकेशन फर्दर ना हो, बच्चे के साथ में ना कोई साइड इफेक्ट ना हो, क्योंकि बच्चा आपके गर्भ में पल रहा होता है। उसी तरह से दोस्तों क्या इस दवा को महामारी के दर्द में यूज किया जा सकता है क्या? ले सकते हैं क्या? बिल्कुल दोस्तों इसको ले सकते हैं, महामारी के दर्द को ये ठीक करता है। इसी तरह से दोस्तों फिर आता है कि दवा कब्ज कर सकती है क्या? जनरली तो नहीं कर सकती करती, लेकिन ये कर सकती है कुछ पेशेंट्स में, ऐसी रिपोर्ट्स हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, यदि आपको इस दवा को लेने से आपको कब्ज हो रही है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लें। क्या ये दवा ब्लड प्रेशर बढ़ाती है क्या? जी हाँ दोस्तों, जनरली ये कंसिडरेशन में आता है कि ये दवा ब्लड प्रेशर को बढ़ाती है। तो ध्यान रहे, यदि आपको बीपी पेशेंट है तो इस दवा को डॉक्टर की कंसल्टेशन से बिना बिल्कुल भी ना लें। दोस्तों फिर आता है कि इस दवा को लेने से मुझे कोई नशे की लत पड़ सकती है क्या? दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है, इस दवा को लेने से नशे की लत नहीं पड़ती। नशे वाली दवाइयां दूसरी कैटेगरी की होती है, ये नॉर्मली नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग है, जो जिससे कोई नशे की आदत नहीं पड़ती। क्या इस दवा को लेने से कितने दिन लेना चाहिए? तो दोस्तों ये बात डिपेंड करती है कि आपको कौन सी प्रॉब्लम है। माइग्रेन की है तो डॉक्टर उस हिसाब से करेगा, प्रिस्क्राइब करेगा। रोमेटॉइड आर्थराइटिस या ऑन्कोलाइटिक स्पॉन्डिलाइटिस वाली प्रॉब्लम है तो उस तरह से डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। तो ध्यान रहे, जिस तरह की प्रॉब्लम है उस तरह की सिचुएशन में ही डॉक्टर ड्यूरेशन लिखते हैं और उसी तरह से आपको दवा लेनी चाहिए। दोस्तों जो मैंने जानकारी दी है नेप्रोसीन एसआर के बारे में, वो जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर ले लें, डॉक्टर की सलाह के बिना आप दवा ना लें, और उचित समय पर फार्मासिस्ट वाली शॉप से ही दवा खरीदें ताकि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले। जब प्रॉपर गाइडेंस होगा तो आपको कोई कॉम्प्लिकेशन और कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, और प्रॉपर तरीके से दवाई लेंगे तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। दोस्तों अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को इनेबल कर लें, अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने फैमिली मेंबर्स को शेयर करें। यदि ये काम आपको अच्छा लगा तो सपोर्ट करना चाहते हैं तो थैंक्स का बटन दबाना ना भूलें। दोस्तों इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वंस अगेन।